अरे भैया दरवाजा खोलो। खैरिए खोल रहे हैं। आया भाई। ओहो देखने में तो लंबे चौड़े हैं आप, चीखे मार रहे हैं बच्चों की तरह। हजरत कौन है आप? भैया मुझे जज साहब से मिलना है। अरे वाह, जज साहब से मिलना है? हम पूछ रहे हैं आप कौन है, आप कह रहे हैं जज साहब से मिलना है। इतनी रात को सीधे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। देखो भैया मुझे जज साहब से मिलने तो मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। कौन है चौकीदार? कौन हो तुम? मैं खूनी हूँ जज साहब और सीधा एक आदमी का। इसकी कोई जरूरत नहीं जज साहब, थोड़ी देर में पुलिस मुझे पकड़ लेगी या मैं खुद अपने आप को आपके साथ जाकर पुलिस के हवाले कर दूंगा। मगर इसके पहले कि मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊं, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जज साहब मेरी कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे अगर मैं अदालत में सुनाऊंगा तो लोग हंसेंगे। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आप जज होने के साथ साथ एक राइटर भी हैं, एक नेक दिल इंसान भी हैं। जज साहब मैं आपसे विश्वास की भीख मांगता और इंतजार करता हूँ कि मेरा जो भी हो, मेरी कहानी को, इस कहानी को एक किताब की शक्ल में छुपा दीजिएगा, ताकि आज का इंसान जो चांद तक पहुंच गया है ये जान सके कि इंसान की जिंदगी में अभी भी कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर साइंस कोई रोशनी नहीं डाल सकती। बहुत से ऐसे सवाल हैं जज साहब जिसका जवाब साइंस के पास आज तक नहीं, न कोई रीजन है न कोई लॉजिक है। मेरी कहानी एक ऐसी कहानी है जज साहब जिसमें विश्वास करने के लिए दुनिया का हर इंसान को मैं बनना पड़ेगा। सुनेंगे आप? और अंदर बैठो। थैंक यू। चाय कॉफी पियोगे? जी नहीं थैंक यू। पानी? नहीं शुक्रिया। अच्छा मैं भी आया। जज साहब ये रिवॉल्वर खाली है ना? खोल कर देखा तुमने? ना ना ना, ये मेरा अंदाजा है। ठीक है अंदाजा तुम्हारा। लो शुरू करो अपनी कहानी। जज साहब मैं बहुत ही अमीर माँ बाप का लड़का हूँ। मेरा नाम रवि है। जरा ठहरो। जज साहब मैं बहुत ही अमीर माँ बाप का लड़का हूँ। मेरा नाम रवि है। जज साहब मेरे माँ बाप बहुत ही अमीर थे क्यों, अब भी हैं, कि मैं जो चाहता था बिना मांगे मुझे मिल जाता था। 10 साल की उम्र में मैंने सिगरेट पीना शुरू किया और जब तक मैं 20 साल का हुआ मैंने चरस, गांजा, अफीम, भांग, शराब, LSD, गरज के दुनिया का हर नशा कर लिया और करके छोड़ दिया था। आप इसे खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, किसी नशे का मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ था। सेक्स भी मेरे लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। लड़कियां बहुत मिली, इसलिए बहुत जल्द सेक्स से भी मेरा दिल भर गया था। लिहाजा पढ़ाई खत्म करने के बाद जिस बेचैनी और तन्हाई ने मुझे घेरा वो बहुत डीप थी। एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर पैदा हो चुका था। तन्हाई से मैं डरता था और बेचैनी से बुरी तरह घबराता था। 1.5 साल तक मैं एक आवारा की तरह भटकता रहा, मगर वो सुकून जिसकी मुझे तलाश थी कहीं नहीं मिला। आखिर में मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां की सड़क बहुत खूबसूरत थी, जहां के पेड़ बहुत लंबे थे और जहां इंसान बहुत कम थे। यहां तन्हाई तो थी मगर मुझे उससे डर नहीं लगा। यहां बेचैनी भी थी मगर मुझे घबराहट नहीं हुई। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिन तक यहीं रहूंगा। अब शुरू होती है असली कहानी। मुझे यहां रहते हुए अभी 10 ही दिन हुए थे कि एक दिन
वो हंसी की आवाज काफी देर तक कमरे में गूंजती रही। एक अजीब सी मिठास थी उस आवाज में। मुझे पहली दफा सुकून का एहसास हुआ। पहली मर्तबा मुझे ऐसा चेहरा नजर आया जिसमें कशिश थी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रानी। वैसे बापू हमें छलावा कहते हैं। छलावा? बहुत तेज भागती हूँ ना, कहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे तू तो छलावा है, छलावा। अच्छा अच्छा, आज राजू क्यों नहीं आया नाश्ता लेकर? राजू? हाँ? वो बापू के संग सांप पकड़ने गया है। सांप पकड़ने? हाँ, आप नहीं गए? हमारे बापू सांप का तमाशा देखा करें तो रोजगार कमाते हैं। आप हमारे घर तो दिखाओ। बहुत बड़े बड़े सांप पकड़े हमारे बापू ने। अच्छा, मैं जरूर आऊंगा। कहाँ घर है तुम्हारा? इस रास्ते से मंदिर के पिछाड़े। जरूर आना। हाँ? पता नहीं इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरा सुकून इसकी खिलखिलाती हंसी है। रानी, क्या है बाबू? मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे सांप दिखाने? हाँ, जरूर ले चलूंगी। पहले मंदिर चलो, देवता के दर्शन कराऊंगी, उसके बाद घर चला नाथ के दर्शन कराऊंगी। हाँ, चलो। भाई तुम सचमुच छलावा हो, मुझसे उतना तेज नहीं चला जाएगा। और मुझसे इतने धीरे चला नहीं देगा। अच्छा, एक काम क्यों ना करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले? चलो 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 चलो। दुनिया भर के नशों में जो सुरूर नहीं मिला था मुझे, वो इस लड़की के साथ मिल रहा था। चलो, आ गया तुम्हारा मंदिर। ठहरो 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 ठहरो। कुछ मांगना हो तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मन से मांगना। हाँ? अरे चलो। क्या मांगा? तुमने क्या मांगा? मैं तो बार बार एक ही प्रार्थना करती हूँ, देवता मुझे सांप से बचाना। क्यों? जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो कुंडली बनाने वाले ने कहा था मेरी मौत सांप है। जब मैं बड़ी हुई तो बापू ने बताया और कहा मुझसे, अगर मैं रोज देवता से प्रार्थना करूंगी, देवता मुझे सांप से बचाना, तो वो जरूर बचा लेंगे। मगर तुम तो सपेरे की बेटी हो ना, तुम्हें सांप कैसे काटेगा? क्या मालूम, बापू जब सांप पकड़ कर लाता है ना, जब तक सांप का जहर न निकाले मुझे पास जाने नहीं देता। अच्छा, उस कुंडली बनाने वाले से मुझे मिलाओगी? क्यों, तुम नहीं मानते कुंडली को? किस्मत को? बिल्कुल नहीं। मानना पड़ेगा एक न एक दिन। बापू कहता है नहीं मानने वाले सबको एक न एक दिन मानना पड़ेगा। अरे क्या मानना पड़ेगा? यही किस्मत की बातें, जन्म जन्म की बातें, धर्म की बातें, आत्मा की बातें। बाप रे, ये सब मानना पड़ेगा? हाँ, सबको एक न एक दिन मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर मान लेंगे। अभी तो घर चलो, तुमने सांप दिखाने का वादा किया था। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। बाप रे, बड़ा शानदार मकान है तुम्हारा। ये हमारा नहीं है बाबू, इसका एक कमरा हमारा है। एक बार बताओ क्या हुआ, एक सांप विदेश से आया,
उसे सांप ने डस लिया। बापू फट से जाके उसका जहर अपने मुंह से निकाल के उसकी जान बचा दी। ओए होए होए, क्या खुश हुआ वो। अरे खुश होकर एक कमरा हमारे नाम कर दिया। हाँ चलो। अरे बाप रे बाप, ये सब सांप तुम्हारे बापू ने पकड़े हैं? हाँ क्यों? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अरे उल्टा प्यार आता है मुझे इन पर। शायद कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो, मगर तुम तो ये सब मानते ही नहीं। बाबू कहता है कि सब एक न एक दिन सब कुछ मान जाएंगे, है ना? अरे बाबू, तुमने कभी बापू से बीन सुनी है? सुनाऊंगी किसी को। ऐसा बजाता है, ऐसा बजाता है। अरे नाग तो क्या, मैं भी नागिन की तरह झूमने लगती हूँ। बुझा बुझा बुझा। बजरिया के बीच क्या नजरिया मिलाऊं, मिले जो तू अकेला मैं गले लग जाऊं, मिले जो तू अकेला मैं गले लग जाऊं, जरा ना शर्माऊं मैं गले लग जाऊं, बजरिया के बीच क्या नजरिया मिले तो तू अकेला मैं गले लग जाऊं, जरा ना शर्माऊं मैं गले लग जाऊं। मेरा नाच कैसा लगा बाबूजी? बिल्कुल नागिन की तरह नाचती है। मैं नागिन नहीं बाबूजी, मैं पेरन हूँ।
Come in. Come in. राजू अच्छा लगा तुम्हारा खाने नहीं गए। अब मैं आ गया हूँ तो वो क्यों आएगी बाबू? क्या मेरी छुट्टी करनी? नहीं भाई नहीं, मेरे कहने का मतलब तुम दोनों आया हमारी बात नहीं बाबू, रानी का बाबा यहाँ आना या आपसे मिलना ठीक नहीं है। क्यों? उसके पीछे हर वक्त सांप जो लगे रहते हैं। वो जहाँ भी जाती है कोई ना कोई सांप उसके पीछे रहता है। अच्छा, मगर किसके? उसकी रक्षा के लिए। तुमने कभी कोई सांप देखा उसके पीछे? मैं उसके पीछे नहीं बाबू, उसकी आंखों में देखता हूँ। और फिर मुझे सांपों से क्या डर? मेरे तो जेब में हरदम सांप रहता है। ठीक है, देखिए चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या बात है परदेसी, भगवान के दर्शन करने आए हो जो है तो? हाँ, भगवान के दर्शन करने आया हूँ। ये आज रानी नहीं आई पूजा करने? रानी जो है तो वो सतेरन आती होगी, परंतु उससे बचकर रहना परदेसी जो है तो। जो है सो क्यों? सुना है उस पर नाग देवता की परछाई है, उसके पीछे सांप लगे रहते हैं। उसकी जवानी किसी नाग देवता की अमानत है, उसकी ओर बुरी दृष्टि से मत देखना परदेसी जो है सो। हाँ सुनिए, जो है सो नमस्ते। जो है सो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। संबखत इतनी सुंदर है, यदि आंख बंद न करूं तो दृष्टि तो क्या नियत भी खराब हो जाए। जो है सो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अरे बाबू तू 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्यों मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? क्यों मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज हर वक्त सुनाई पड़ती है? क्यों तुम्हारी सूरत मेरी आंखों के सामने हर वक्त नाचते रहती है? क्यों मेरा दिल चाहता है तुम? बड़े जल्दबाज निकले बाबू, इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया। जल्दी? 3 साल से भटक रहा हूँ। बस 3 साल से? क्या पता कोई 3 जन्म से भटक रहा हो। खैर, तुम तो जन्म वन्म मानते ही नहीं। चलो देवता के दर्शन कर लो। देवता के? चलो जो है। आज क्या मांगोगे तुम? जब तुम मांगोगे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, देवता मुझे नाग से बचाना। तुम्हारे बारे में अजीब अजीब सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। मेरे बापू से मिलोगे तो वो असली कहानी सुनाएगा तुम्हें। अच्छा, जरूर मिलेंगे। चलो चलो। क्या बताएं बाबूजी, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है।
और एक तो ये कहा है कि ये लड़की न जाने कब सांप का रूप धारण कर लेगी। अच्छा? हाँ बाबूजी, हमारा खानदानी पंडित है ना, जिसने रानी की कुंडली बनाई है, वो कहा है कि हमें रानी का ब्याह कभी किसी से नहीं करना। क्यों? बात ये है बाबूजी कि जिससे रानी का ब्याह होगा सुहाग रात वो रानी को हाथ लगाएगा तो उसे सांप काट लेगी। अरे बाप रे। अच्छा तुम मानते हो क्या इन बातों को? न मानने की तो कोई बात ही नहीं बाबूजी, जाने जाने बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा मुझे उस खानदानी पंडित के पास ले चलोगे? हाँ बाबूजी, जब कहियो तब ले चलिए। रानी कहाँ है? रानी यही सांपों के लिए तो चंदा उंदा खरीदने गई होगी बाबूजी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा राम राम। बहुत ही खतरनाक सांप है बाबूजी। प्यार छुपाने की
क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ बाबू, आज खुशी में झूमते झूमते पागल हो जाने का जी चाहता है। कमाल है, ऐसी क्या बात है? शायद किसी से नजर मिलने का असर हो। चलो चलो। रानी, जा, तुझे बाबू बुला रहा है। चाचा, मेरे ख्याल में आप तुम रानी की शादी कर ही दो। बहुत ज्यादा उस परदेसी के आगे पीछे घूमती रहती है। इससे शादी कर दूं राजू? उस लड़की पे तो नाग देवता का छाया है, और कौन राजी होगा मौत को दुल्हन बनाने के लिए? चाचा, क्या बात करते हो तुम? मैं क्या मर गया हूँ? बचपन से तुम्हारी सेवा करता आ रहा हूँ और जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। सच कहता है बेटा? हाँ चाचा, और फिर जहर को जहर ही काटता है। रानी की शादी किसी सपेरे से ही होनी चाहिए, तभी वो नाग देवता के साये से बच सकती है। तुम ठीक कहते हो बेटा। तो फिर पंडित के यहाँ चले, चिट्ठी देखो, दिन पक्का कर ली। एक बार रानी से बात कर लूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा। तू चिंता न करना बेटा। चाचा जरा जल्दी करना। हाँ, क्यों परदेसी के आगे पीछे घूमत है? कहीं बेचारा मर मरा गवा तो उसकी मौत तेरे गर्दन पर हुई है। बापू मर क्यों जाएगा लेकिन? अरे रानी, तुझे कितने बार समझाया और आज फिर समझाता हूँ कि तेरे इर्द गिर्द मौत का पहरा है। तू किसी नाग की अमानत है। सुन, मैंने बहुत सोच कर एक रास्ता निकाला है। रानी, आज तुझे बताता हूँ, तेरे इर्द गिर्द मौत का पहरा है और वो मौत किसी सांप के रूप में है। इसलिए तेरा विवाह किसी सपेरे के साथ हो तो ही भला है। इसलिए मेरी नजर में तो राजू से अच्छा सपेरा कोई नहीं। मैंने सोचा है तेरा विवाह राजू ही के साथ करूँगा। बापू, मैं राजू से ब्याह नहीं करूँगी। करेगी क्यों नहीं? वो तुझे तो बहुत चाहत है। बहुत चाहत है तो क्या हुआ? मैं तो उसे नहीं चाहती। तू जरूर किसी एकाध परदेसी की जान लेकर ही रहेगी। Are you Mr. Ravi? I'm Radha. Can I come in? Please do. Thank you. साबुन के बारे में पढ़ रहे क्या? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राधा। पहचान के लिए इतना काफी नहीं? वो तो ठीक है, मगर यहाँ आने का मकसद? आपसे मिलना। Did you sing it? Just it. शरद, मेरे पास अपनी सिगरेट है। Thank you. सुना है आप उन कहानियों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जो लोग रानी के बारे में सुनाते हैं? आपसे ये किसने कहा? रानी के बाप। अरे मगर उसने तो कहा था कि उसका खानदानी पंडित है। हाँ, मैं उस पंडित के यहाँ ही रहती हूँ और वो सब बातें मैंने ही उसको बताई थी। अच्छा? दरअसल आज से 1.5 साल पहले मैं यहाँ पर एक साधु से मिलने आई। जब मैं यहाँ पहुंची तो साधु बहुत बीमार थे। मैंने 10 दिन तक दिन रात उनकी सेवा की।
तब मरते वक्त उन्होंने रानी के बारे में ये राज मुझे बताया। सुनेंगे आप? हाँ जरूर। जब वो महात्मा मर रहे थे तो उनका सर मेरी गोद में था और उन्हें मालूम हो चुका था कि वो बचेंगे नहीं। हरिओम। बेटी, अब मेरा समय नजदीक आ चुका है। मेरे सीने में बहुत भयंकर भेद है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मगर क्या तू इसे सच मानेगी? मैंने आपकी हर बात को सच माना है और मानूंगी बाबा। बेटी, ये रघुनाथ सपेरे की लड़की है ना रानी, पिछले जन्म में भी इसी गांव में पैदा हुई थी और गांव के ही एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। लड़के का नाम था राजू और इस लड़की का नाम था रुक्मणी। मुझे नौटंकी में काम मिल गया। मैं नौटंकी में काम करूंगा। तू नौटंकी में काम करेगा? हाँ, प्रश्न अति उत्तम है और उत्तर देना मेरा धर्म है। जो है कि तो मेरा नाम सुदर्शनाचार्य है, आचार्य की पदवी प्राप्त कर चुका हूँ काशी महाविद्यापीठ से, अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन के 25 वर्ष तक परिपूर्ण पालन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा लेकर आपके द्वार पर पधारा हूँ। आयु 25 वर्ष 6 महीने 9 दिन और 11 पल व्यतीत हो चुकी है। आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी अर्थात गृहिणी बने, जो है तो एक प्रस्ताव लेकर आपके शरण में आया हूँ और प्रभु आपके चरण की तरह है। मैं बंसुरी नहीं कराऊंगा, मैं बंसुरी नहीं बजाऊंगा, मैं तेरे बाहर पे जाके यही बोलूंगा। अरे मगर तुझे किसने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ? मेरे परम पूजनीय पिताजी के परम पूजनीय दिग्विजय दिग्विजय मित्र श्री ठाकुर विक्रम सिंह काशी नरेश ने मुझे बताया, जो आज स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात मृत्यु जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे भारत देश के प्रथम श्रेणी के संस्कार सुधारक, आपके स्थान पर पूछने मुझे बड़े ही कष्टों का सामना करना पड़ा। कष्ट हुए मुझे मत पूछिए। एक कम्बक विपुटना धान पात की चंचल कर्महीन चक्षु इंद्रादम निर्भक्षी कूल नाशका कुत्ते दुर्जन संतान निर्भय क्रोधियों भाटी बिल्ली ने मेरा रास्ता काट कर मेरे दिल को काफी ठेस पहुंचाई। सुबह परंत अर्थात आपके द्वार पे हूँ, अर्थात आपके शरण पे हूँ, अर्थात आपके शरण पे हूँ। अब तो मुझे अंग लगा लो रुक्मणी। अरे बापू नहीं मानता, तो क्या अगर तू रोज मुझसे मिलेगा तो तेरी जान ले लेगा। नहीं रुक्मणी, अगर तू नहीं मिले तो तेरा राजू खुद अपनी जान दे देगा। नहीं रुक्मणी, मैं तेरे बिना नहीं जिंदा रह सकता हूँ। दोनों की जात अलग थी, धर्म अलग था, इसीलिए मिलन नहीं हुआ और उन दोनों को जबरदस्ती अलग कर दिया गया। रुक्मणी की शादी जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से कर दी गई। मगर राजू का क्या हुआ बाबा? बेटी, राजू इसी मंदिर की पहाड़ी के पीछे से कूदकर मर गया। काफी सालों तक जीने के बाद रुक्मणी रघुनाथ सपेरे के यहाँ पैदा हुई। हाँ, राजू आत्महत्या करने के बाद ही नाग के रूप में पैदा हुआ। जब तक ये दोनों एक दूसरे के लिए भटकती हुई आत्माएं मिलती नहीं, तब तक इन दोनों को मृत्यु और जन्म के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। ये मिलाप कैसे होगा दादा? होगा, अवश्य होगा, मगर ये बड़ा भयंकर मिलाप होगा। रानी तो पद्मिनी है ही। पद्मिनी? पद्मिनी क्या होती बाबा? जिस लड़की के हरिओम, जिस लड़की के हाथों की 10 उंगलियों पर चक्र हो, उसे पद्मिनी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि पद्मिनी किसी नाग की अमानत होती है और 100 बरस जिंदा रहने के बाद नाग में वो शक्ति आ जाती है कि जो चाहे 100 रूप धारण कर सकता है।
राजू को मरे हुए और नाग की योनि में पैदा हुए लगभग 100 बरस हो चुके हैं। रानी पद्मिनी है, मिलाप होगा, अवश्य होगा, भयंकर मिलाप। राजू को मरे 100 साल हो चुके हैं, उसे नाग की योनि में पैदा हुए 100 साल हो चुके हैं। रानी पद्मिनी है, मिलाप होगा, अवश्य होगा, भयंकर मिलाप। महाराज का कहना था कि वो नाग किसी भी दिन इंसान का रूप धारण करके आ सकता है, रानी से मिल सकता है। अरे मगर रानी खूबसूरत है, जवान है, बहुत से आदमी यहाँ आते हैं, बहुत से आदमी रानी से मिल भी सकते हैं। फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आदमी नाग से आदमी बनकर आया है? इसकी भी महात्मा जी ने एक निशानी बताई थी। जो नाग इंसान का रूप ले लेता है, उसकी पहचान है कि वो कभी आंख नहीं झपकता। अच्छा, तो जब ये नाग आदमी बनकर रानी से मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा? काफी मुलाकातों के बाद एक दिन अचानक रानी मर जाएगी। क्या? और उसकी आत्मा उस वक्त तक भटकती रहेगी जब तक कि वो नाग मर नहीं जाता या कोई उसे मार नहीं डालता। और फिर वो दोनों इंसान के रूप में पैदा होंगे, मिलेंगे। अरे बाप रे बाप, कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी खत्म नहीं है। राजू सपेरा रानी को चाहता है। उसका नाम रानी के पिछले जन्म के महबूब का नाम है। रानी का झुकाव आपकी तरफ है, इसलिए हो सकता है कि आपकी शक्ल रानी के पिछले जन्म के महबूब की शक्ल हो। ये मेरा अपना अंदाजा है, मगर उसके महबूब की आत्मा नाग में है। जब वो आत्मा इंसान के रूप में रानी के सामने आएगी तो रानी पागल हो जाएगी। वो हंसते हंसते अपनी जान दे देगी। आपको इस कहानी के सच होने का विश्वास है? विश्वास ना होता तो मैं यहाँ होती। मैं तो इसका एंड देख कर जाऊंगी। अब तो मैंने रानी का हाथ देखा है, वो पद्मिनी है। क्या रानी को इस मौत से बचाने का कोई रास्ता नहीं है? मगर अभी नहीं बताऊंगी। अगर आप इस कहानी के सच्चे होने का विश्वास करें और उस वक्त तक यहाँ रहें जब वो नाग किसी इंसान के रूप में रानी से मिलेगा तो बताऊंगी। इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आप रानी की जान बचाने में इंटरेस्टेड हैं तो योग साधना कीजिए। सांस को लंबा और मजबूत करने की साधना। बैठी हूँ। पता नहीं राधा दीदी, मैं जब भी यहाँ आकर बैठती हूँ उदास हो जाती हूँ। शायद कोई तुम्हारा अपना यहाँ से कूद कर मर गया हो। मेरा अपना तो बापू है राधा दीदी, और वो तो जिंदा है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई पिछले जन्म का अपना हो। अच्छा मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है इतनी तेज भागती हुई? किससे मतलब? रास्ता छोड़ मेरा। उस परदेसी से ज्यादा मत मिला कर, नहीं तो किसी न किसी दिन उसे नाक डस लेगा। अरे नाक डसेगा तुझे? हा? नाक डस लेगा, छोड़। हा? बाबू तुम सांप पकड़ना क्यों नहीं सीख लेते? क्यों, उससे क्या होगा? ये मौत जो मेरे इर्द गिर्द सांप के रूप में घूमती है, इसका डर तो नहीं रहेगा?
मगर तुम तो ये सब मानते ही नहीं। मानता नहीं हूँ मगर डरता भी नहीं, और जिस दिन मानने लगूंगा उस दिन भी डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। लड़ोगे? किससे? यही सितारों से, ग्रहों से, नक्षत्रों से, कुंडली से तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारा हाथ देखे, तुम्हारा हाथ देखे। पद्मनी हो ना? और कोई कहानी सुनी क्या मेरे बारे में? हाँ सुनिए, तुम तो सब कुछ जानती हो ना अपने बारे में। हाँ बाबू, सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं नहीं, कहीं पर कोई बड़ी शक्ति मुझे अपनी तरफ बुला रही हो, खींच रही हो, मगर मैं जाना नहीं। अच्छा तुम क्या चाहती हो रानी? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अरे हाँ, जब ऐसे करते हो और भी अच्छे लगते हो। अरे बाप रे। आपकी शक्ल उसके पिछले जन्म के महबूब से मिलती है, इसीलिए उसका झुकाव आपकी तरफ है। अच्छा रानी एक बात बताओ, तुम्हें मेरी सूरत अच्छी लगती है या? ये कैसे बताया जा सकता है? हाँ, जब मैं तुमको देखती हूँ ना, तो जी करता है भाग कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। और जब मैं तुमसे दूर रहता हूँ, मेरा मतलब है जब मैं तुम्हारे सामने नहीं होता हूँ, तब मेरे बारे में सोचती है नहीं? बाबू, कभी सोचती हूँ, कभी नहीं। राजू, कब तक सोए रहोगे? तुम्हारी रानी तुमसे दूर होती जा रही है। वो परदेसी तुम्हारे और रानी के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया है। वो डरने वाला नहीं, दबने वाला नहीं। तुम्हें रानी को खोना होगा, तुम्हें रानी को खोना होगा। रुक क्यों गए? मारो, मारो ना साला ब्लडी कावड़।
है राजू है। मुझे मारना चाहते हो तो बुज़दिल की तरह रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में आओ। सांप के मुंह से तो दांत निकाल देते हो, चाकू में धार है कि नहीं? है, लेकिन किसी को मारने के लिए चाकू की नहीं, हिम्मत की जरूरत पड़ती है, समझे? आजा, ले जा, झाड़ काटने का काम आएगी। रख ले। Where is the house of Raghunath Snake Charmer? घर रघुनाथ सपेरा के मकान कहाँ है हो? क्यों? अरे बाबा इसको भीतर रखो ना बाबा। हमरा के दो स्नेक चाहिए, स्नेक। अरे सांप जो फुस हमरा के दो सांप चाहिए फिल्म के शूटिंग के खातिर, समझ ली? वो जो सिनेमा देखो ना चल। वो जगह जहाँ से रानी के पिछले जन्म के महबूब ने कूद कर अपनी जान दे दी। और यहाँ अगर तुम कहती हो कि रानी बहुत उदास हो जाती है? हाँ, उदास हो जाती है, और रीजन नहीं जानती कि क्यों उदास हो जाती है। अगर मेरा यकीन ना हो तो रानी को अपने साथ यहाँ लाकर देख लो। हाँ जरूर लाऊंगा, आज ही लाऊंगा उसे। चलो बाबू, तुम अब हमसे मत मिला करो। क्यों? आपको ने मना किया है क्या? नहीं बाबू, कल रात मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। अच्छा? हाँ बाबू। चलो तुम मेरे साथ थोड़ी दूर चलो। तुम सपनों को भी नहीं मानते बाबू? मान लूंगा भाई, सब मान लूंगा, पहले मेरे साथ तो चलो। चलो। यहाँ कर मैं इतनी उदास क्यों हो जाती? ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई कूद कर मर गया हो। कौन था वो बाबू? कौन? जो यहाँ से कूद कर मर गया था। कोई नहीं, चलो। विश्वास हुआ या नहीं? हाँ कुछ हुआ, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाग जो आदमी के रूप में आकर रानी से मिलने वाला है अभी तक आया क्या? क्या पता आ ही गया? नहीं आया अभी तक। आएगा तो नहीं। अब तक न आने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। क्या है वजह? 100 साल पूरे होने की बाकी है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि 100 साल पूरे होने पर ही नाग आदमी का रूप ले सकता है ना? एग्जैक्टली, इस आदमी का ही। राधा जी क्या बात कर रही हैं? हाउ डू यू थिंक कि आज का इंसान ऐसी वाहियात बातें मान लेगा? मत मानिए, मगर जब सामने आएंगी तब तो मानेंगे ना। सामने आएंगी? सामने तो आ रही हैं। क्यों,
उस परदेसी की राह देख रही है क्या? उससे मतलब? देख रानी, तो हमेशा मुझे इस तरह डांटा मत कर। आखिर तेरा मेरा भी तो कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है तेरा मेरा? नहीं तो हो जाएगा। कभी ना कभी मेरा प्यार भी रंग लाएगा। कभी क्यों, अभी रंग लाएगा। तू कितना अच्छा है रे। भाई जरा पास आना। डरता क्यों है? पास आना। डरता कौन है? तू बोलती है तो ये लो। आंखें बंद करना, फिर प्यार का रंग दिखाती हूँ। ये लो। नजर आया प्यार का रंग? अच्छा हुआ बेटी तू आ गई। मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, देर हो तो घबराना नहीं। कहाँ जा रहे हो बापू? एक फिल्म कंपनी शूटिंग के लिए। अकेले? हाँ, राजू की तबीयत खराब है ना। राजू की तबीयत खराब है? हाँ। अरे वो तो अच्छा भला मिला था। नहीं, उसे तो कहा मेरे सर में बहुत जोर से दर्द है। अच्छा मैं चला। रानी का कहना है कि राजू को काटने के बाद जब उसने उस नाग को देखा तो पता नहीं उसे क्या हो गया, और जब उसने उसे जाकर छूने की कोशिश की तो अचानक वो गायब हो गया। उसके बाद वो कहती है कि उस पर अजीब सा नशा रहा जब तक कि वो बेहोश न हो। दो तड़पती हुई आत्माएं आमने सामने थी, मिलने के लिए बेकरार, बिछड़ने को मजबूर। माय फक। You still don't believe it? आई डोंट नो, लेकिन मैंने योग साधना शुरू कर दी है, सांस को लंबा और मजबूत करने के लिए। राधा, मैं इस लड़की को बचाना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे। Don't worry, वक्त नजदीक आ रहा है। प्रभु, ये कौन सा देवता है जिसने मेरी आत्मा को बस में कर रखा है? मुझे इससे छुटकारा दिला दो प्रभु, मैं बाबूजी से प्रेम करती हूँ। ये जीवन उनके साथ बीते, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद।
मेरी जिंदगी सिर्फ 3 चीजों तक महदूद होकर रह गई थी, योग साधना, सांपों के ऊपर लिखी गई किताबें पढ़ना और रानी। रानी को मैं किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था।
नजर आया अपने ही ख्यालों का साया, राहों में कहीं नजर आया अपने ही ख्यालों का साया, कुछ देर मेरा मन लहराया, फिर डूब गई आशा की किरण। आजा के अधूरा है अपना ही दिन, कई सदियों से कई जन्मों से, कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आजा के अधूरा है अपना ही दिन, कई सदियों से। सपनों से मुझे न यूं बहला, पायल के सोए गीत जगा, सपनों से मुझे न यूं बहला, पायल के सोए गीत जगा, सुनसान है जीवन की बगिया, सुना है पहाड़ों का आजा के अधूरा है अपना ही मन, कई सदियों से कई जन्मों से, कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आजा के अधूरा है अपना ही दिन, कई सदियों से। तुमने आज ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? तुम जानते हो ना मैं यहाँ आकर कितनी उदास बैठ गई, मगर आज अब तुम यहाँ आकर कभी उदास नहीं होगी। क्यों? मैं जो आ गया हूँ। छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? कभी नहीं। कितनी तपस्या के बाद तो मिली हो तुम। रवि, 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 रवि। अब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मैंने ये जगह छोड़ दी है। क्यों? वो मैं फिर कभी बताऊंगा। मैं रोज इसी वक्त इसी तरह यहाँ आया करूंगा। मिलोगी ना? मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। अभी नहीं, वक्त आने दो, ले जाऊंगा।
कैसे नींद आ गई है? मैं तो दिन में कभी सोता नहीं। तुम सोए नहीं थे, सुलाया गया था तुम्हें। वो आ गया। कौन? वो नाग इंसान का रूप लेकर, और वो भी तुम्हारा ही रूप लेकर आया है। मेरा रूप लेकर? हाँ, तुम्हारे रूप में आकर वो बहुत जल्द ही रानी के करीब पहुंच जाएगा। मगर रानी कहाँ है? इस वक्त मत जाओ, अभी गया होगा वो। तो क्या हुआ? रवि, वो नाग जो 100 साल का हो जाता है उसमें बहुत सी शक्तियां होती हैं। अभी अगर तुम रानी से मिलने गए तो हो सकता है कि उसे तुम दिखाई ही न दो। हो सकता है कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम अंधे हो जाओ, और जब तक वो तुम्हारी नजरों से ओझल ना हो जाए तुम अंधे ही रहो। तुम चिल्लाने की कोशिश करो और तुम्हारे गले से आवाज ही न निकले। और हो सकता है कि अगर वो कहीं नजदीक हुआ तो ये दरवाजा भी नहीं खुलेगा। रवि, What rubbish! बाहर तो वेंटिलेटर से झाँक कर देख लो। देख लिया रवि, ये दो तड़पती हुई आत्माओं का मिलाप है। ऐसा मिलाप जिसका रिजल्ट मौत है। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम रानी की जान बचाने में मेरी मदद करोगी। जरूर करूंगी, वक्त तो आने दो। हेलो। हेलो। लो, 7 दिन बाकी है, बीन बजाने की प्रैक्टिस कर लो। अगर रानी को बचाना है तो। क्यों? 7 दिन बाद क्या होगा? 7 दिन बाद पूर्णमासी है। उस रात इस ड्रामे का आखिरी सीन होगा। क्या होगा वो सीन? ये वक्त आने पर बताऊंगी। इस वक्त तो तुम बीन बजाने की प्रैक्टिस करो। अच्छा। रवि, 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 रवि। कब से राह देख रही हूँ, इतनी देर क्यों कर दी? देर कहाँ लगाई है, ठीक वक्त पे आया हूँ। मैं ही दीवानी हूँ। रानी, मैंने एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी इंसान से मिलकर एक रास्ता निकाला है उस मौत से बचने का। क्या? पूनम की रात को वो महापुरुष मुझे एक तावीज देंगे और वो तावीज मुझे तुम्हारे गले में उसी रात को बांधना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। ये आसान नहीं है रानी। जिस वक्त वो तावीज मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा उस वक्त कमरे में रोशनी होनी चाहिए और तुम्हें वस्त्रहीन
लाज नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। रानी, अगर मुझे तुमको और तुम्हें मुझे पाना है सदा के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बेशर्मी मुझसे नहीं होगी। ये मिलाप अमर मिलाप होगा और उसके बाद हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। रोशनी में क्यों, अंधेरे में क्यों नहीं? रानी, अंधेरे में होने से ये मिलाप सिर्फ इसी क्षण के लिए होगा, अमर नहीं होगा। रानी, रानी, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। ये क्या तमाशा है? लगता है किसी जादू में फंस गए। कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है। अगर तुम रानी की जान बचाना चाहते हो तो पेशेंस से काम लो। शराब तो हेल्प है। रानी, रानी, रानी रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। रानी से मिलने गए तो हो सकता है कि उसे तुम दिखाई ही न दो। हो सकता है कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम अंधे हो जाओ, और जब तक वो तुम्हारी नजरों से ओझल ना हो जाए तुम अंधे रहो। तुम चिल्लाने की कोशिश करो और तुम्हारे गले से आवाज ही निकले। क्या हुआ रवि? जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया, ना ही मेरे गले से आवाज निकली। अब मानते हो ये नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि मैं रानी से कभी मिल ही नहीं सकता, है ना? मिलने तो नहीं देगा तुमको अब वो। अजीब मजबूरी है। एक आदमी मैं बनकर मेरी महबूबा को ले जाएगा या मार डालेगा और मैं देखता रह जाऊंगा। वाह! पेशेंस रवि, पेशेंस। सब्र से काम लो। तरकीब है रानी को बचाने की। तो बताओ ना क्या तरकीब है? तरकीब है। पूर्णिमा की रात आने दो, जरूर बताऊंगी। सिर्फ इंतजाम कर लो कि पूर्णिमा की रात से एक रात पहले तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा, ताकि तुम नाट के स्पेल से बाहर निकल सको। क्या मतलब? तुम्हें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ उसकी वो ताकत न पहुंच सके, जिससे ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे तुम अंधे हो जाते हो, जिससे तुम्हारी आवाज बंद हो जाती है। वो यहाँ आकर तुम्हें तलाश करेगा, और जब नहीं मिलोगे तो ये सोचकर कि तुम कहीं बाहर गए हो, वो अपना काम शुरू कर देगा। और तब मैं तुम्हें दिए हुए नंबर पर फोन करूंगी। तुम फोन के करीब ही रहना, और जैसे ही मैं बुलाऊं फौरन चले आना। याद रहे रवि, आने में देर न करना, वरना रानी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगी और तुमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी।
मैंने तुम्हें मना किया था ना। चलो उठो। अजीब बेबसी की हालत थी मेरी। मेरा सुकून, मेरी मंजिल कहाँ है मुझे मालूम था, मगर उसे कोई मेरा ही रूप धर के लिए जा रहा था और मैं बेबस था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ सपना है या तन्हाई और बेचैनी ने मुझे एक बार फिर आ घेरा था। जागो रवि, जागो। कौन है?
मैं तुम्हारी मौत हूँ। मुझसे बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम मेरी नहीं रानी की मौत हो और मैं रानी की जिंदगी हूँ, इसलिए लड़ाई तुम्हारी और रानी की नहीं बल्कि मेरी और तुम्हारी है। याद रहे, तुम एक वहम हो और मैं हकीकत हूँ, और हकीकत और वहम की लड़ाई में जीत हमेशा ही हकीकत की होती है। रवि, रानी जिस्म है, मैं जान हूँ। तुम किसी भी कीमत पर जान और जिस्म के मिलाप को नहीं रोक सकते। मेरी पहुंच उसकी आत्मा तक है। वो मौत जो मेरी आगोश में है रानी की जिंदगी है, और वो जिंदगी जो तुम्हारी बाहों में है उसके लिए मौत से भी बदतर है। मैं वहम हूँ, मगर मैं सदियों से इंसान के दिल में पल रहा हूँ, इसलिए मैं हकीकत से ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मैं किसी भी कीमत पर रानी को तुम्हारे खौफनाक इरादों का शिकार नहीं होने दूंगा। वो मेरी है, मैं उसका हूँ। तुम एक भटके हुए वहम हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम आत्मा का ढोंग रचाकर दो जवान दिलों को मिलने से नहीं रोक सकते। तुम्हारे अंदर रूप बदलने की शक्ति हो सकती है, मगर तकदीर बदलने की नहीं। वो सिर्फ एक जीते जागते इंसान में है, वो मुझ में है। तुम ख्वाब देख रहे हो रवि, और इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाब हसीन है, मगर मत भूलो कि इसकी ताबीर मेरे हाथ में है। जिंदगी ख्वाब नहीं, वहम नहीं, एक जीती जागती हुई हकीकत है, और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो तुम इस जीती जागती हुई हकीकत को बदल दो। तुम किसी को थोड़ी देर के लिए अंधा कर सकते हो, किसी को गूंगा कर सकते हो, मगर उसके इरादे नहीं बदल सकते। तुम्हारा रूप मौत है, मगर तुम्हारी असलियत डर है, और जो तुम्हारी असलियत को जानता है उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मौत के बाद की जिंदगी में मैं यकीन नहीं करता, लेकिन मौत से पहले की जिंदगी मेरी है। मैं उसका मालिक हूँ, और उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, न दिल में न दिमाग में। आत्मा रवि, आत्मा। दिल और दिमाग से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं आत्मा का मालिक हूँ और उसे ले जाऊंगा। 72391 यही नंबर बताया ना मैंने? हाँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होने वाला है और तुम्हें क्या करना है। पहले तो नाथ तुम्हें तलाश करेगा। जब तुम नहीं मिलोगे तो किसी और रूप में आकर पता करेगा कि तुम कहाँ गए हो। उसे खबर मिलेगी कि तुम मकान छोड़कर चले गए हो। ये इंतजाम मैंने कर लिया है। फिर वो रानी को यहीं इसी मकान में बुलाएगा। उस वक्त जब रानी और वो दोनों अंदर होंगे मैं तुमको बुलाऊंगी। तुम आकर बाहर दिन बजाना शुरू कर देना। उससे क्या होगा? मैं बताती हूँ। नाग की योनि से मुक्त होने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि वो रानी के साथ इंसान के रूप में समागम यानी कि शारीरिक मिलाप करे, जिसमें रानी मर जाएगी और फिर उसकी आत्मा उस वक्त तक भटकती रहेगी जब तक कि नाग के रूप में इसे मौत नहीं आ जाती। और दूसरी ये कि जब वो रानी के साथ समागम करने जा रहा हो उस वक्त कोई उसे सांप के रूप में मार डाले तो उस सूरत में उसकी आत्मा उस वक्त तक भटकती रहेगी जब तक कि रानी नहीं मर जाती। मगर उस वक्त उसका रूप कैसे बदलेगा? दीन से। दीन सुनकर उसके अंदर का नाग तिल मिलाएगा। वो उसे दबाने की कोशिश करेगा। अगर बीन बजाने वाले का यानी तुम्हारा सांस नहीं टूटा और उसके अंदर का नाग पूरी मस्ती में आ गया तो अपनी असली रूप में आ जाएगा। वो बहुत गुस्से से बाहर निकलेगा। उस वक्त तुम बीन नीचे रखकर एक रस्सा जो वहां हैंग कर रहा होगा उसे लटक जाओगे। वो निकलकर बीन पर अपना गुस्सा उतारेगा, उस पर सर मारेगा। उस वक्त तुम्हें उसे मारना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। हाय गॉड, ये कौन सी दुनिया में है हम लोग? इसी दुनिया में जहाँ का इंसान चांद पर पहुंच चुका है। अब जल्दी करो, वक्त बहुत कम है।
जाने कैसी हो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? देखो, रवि को वो तावीज मैंने ही दिलवाया है, मगर उसके बारे में मैं उसे एक बात बताना भूल गई थी। जब तुम कपड़े उतारोगी ना तो जल्दी मत करना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे कपड़े उतारना। वो कहेगा जल्दी करो, मगर तुम जल्दी मत करना। और ये लो, एक के ऊपर एक करके 4-5 लिबास पहन लेना। अच्छा? शाबाश, बहुत अच्छा। तीन नंबर कमरे में मिस्टर रवि रहते थे, वो कहाँ गए? और हो जो स्वामी, हाँ, वो तो चले गए जी, यहाँ फ्लैट। देवी जी, देवी जी, आप सो गए जी? बंदे सो गए?
जाया करना है। जी। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। आप उधर मुंह कर लीजिए। हाँ?
बाकी नहीं है तो मरकर मारे गए। अब तो ये सांप नहीं बनेगा। तब तो मैं खून के इल्जाम में पकड़ा जाऊंगा। We will wait and see। रानी कहाँ है? शायद अंदर होगी। तुम यहाँ ठहरो, मैं देखती हूँ। और उसके बाद सीधा भागा भागा मैं आपके पास चला आया जैसा। मुझे ले चलोगे वहां? मैं वो डेड बॉडी देखना चाहता हूँ। प्लीज जज साहब चलिए ना। अब बताओ कहानी कौन लिखेगा, तुम या मैं? आप ही लिखिए, मैं लिखूंगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। ओके। अभी से कोई खतरा नहीं। इस ड्रामे का आखिरी सीन इतना खतरनाक और थ्रिलिंग होगा, ऐसा मैंने सोचा भी न था। अब आप रानी से शादी कर सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं।